आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अब्दुल वाजिद के साथ समाचार हिंद पर खबरनामा। विदेश में ठहाके लगा रहे थे और यहाँ रो रहे हैं। पीएम मोदी को दी गई गाली पर बोले तेजस्वी। नशे में धुत वकील ने फ्लाइट में बोला हर हर महादेव। ऐसा हंगामा की मामला थाने में। बिहार में मदरसा शिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। 2025 से पहले भारत आए विदेशी अल्पसंख्यक अब बिना पासपोर्ट के रह सकेंगे। मुस्लिम समुदाय नियम से बाहर। पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़ में कम से कम 30 लोगों की मौत, हजारों गांव प्रभावित। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और 7 अन्य की जमानत याचिका खारिज की। अब खबरें विस्तार से। बिहार में इंडिया ब्लॉक के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत गर्म है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे देश की हर मां बहन का अपमान बताया था। अब इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा, किसी की भी मां को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, यह हमारे संस्कार में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री विदेशों में ठहाके लगाते हैं और बिहार में आकर रोने लगते हैं। तेजस्वी ने आगे बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खुद बीजेपी के नेताओं ने संसद में उन्हें गालियां दी हैं, सोनिया गांधी को भद्दे शब्द कहें और नीतीश कुमार के डीएनए तक पर सवाल उठाएं। यहां तक कि पीएम मोदी ने एक नेता पर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान भी दिया था। तेजस्वी का कहना है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। दिल्ली से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट में 1 सितंबर को बड़ा हंगामा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल इस घटना में एक वकील साहब शराब के नशे में फ्लाइट में चढ़े और सीट पर बैठते ही जोर जोर से हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। आरोप है कि उन्होंने केबिन क्रू से दुर्व्यवहार किया और बाकी यात्रियों को भी जय श्री राम बोलने के लिए उकसाया। उनकी हरकतों से फ्लाइट के अंदर माहौल खराब हो गया और पैसेंजर्स परेशान हो गए। हालत इतनी बिगड़ गई कि कोलकाता लैंडिंग के बाद वकील को सीधे सिक्योरिटी के हवाले करना पड़ा। इस हंगामे की वजह से फ्लाइट करीब 30 मिनट तक पार्किंग एरिया में अटकी रही। इंडिगो ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यात्री नशे में था और बाकी यात्रियों को डिस्टर्ब कर रहा था। बिहार में मदरसा शिक्षा की हालत लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। 21 अगस्त को पटना में मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरे होने पर बड़ा समारोह हुआ, लेकिन जश्न से ज़्यादा सुर्खियों में रहा शिक्षकों का गुस्सा। करीब 15,000 शिक्षक मौजूद थे और उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के सामने ही बकाया वेतन और सुविधाओं की कमी को लेकर विरोध दर्ज करवाया। राज्य में कुल 3,588 मदरसे हैं, जिनमें से 1,646 को अब तक कोई सरकारी अनुदान नहीं मिला। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें सरकारी स्कूल शिक्षकों जैसी सुविधाएं जैसे इंक्रीमेंट, मेडिकल सुविधा और हाउस रेंट भत्ता नहीं मिलता। कई मदरसों में भवन, लाइब्रेरी और लैब जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। हालत यह है कि कई गैर अनुदानित मदरसे निजी मदद या सामुदायिक सहयोग से चल रहे हैं और बरसात में महीनों बंद तक हो जाते हैं। शिक्षक साफ कहते हैं, जब तक सरकार अनुदान और वेतन का मसला हल नहीं करेगी, मदरसों की शिक्षा पर संकट बना रहेगा। केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न से भागकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग अब बिना पासपोर्ट या वैध दस्तावेजों के देश में रह सकेंगे। शर्त यह है कि वे 31 दिसंबर 2024 तक भारत आ गए हो। यह आदेश नागरिकता की गारंटी नहीं देता, लेकिन रहने की इजाज़त देता है। याद दिला दें कि नागरिकता संशोधन कानून CAA सिर्फ 2014 तक आए लोगों पर लागू था। इस नए आदेश से 2014 के बाद भारत आए हजारों लोग, खासकर पाकिस्तान से आए हिंदुओं को बड़ी राहत मिली है। हालांकि मुसलमान इसमें शामिल नहीं हैं। यही वजह है कि इस आदेश ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सरकार नागरिकता कानून को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC से जोड़कर देश के मुसलमानों के अधिकारों पर असर डाल सकती है। पंजाब इन दिनों 4 दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। लगातार बारिश और बाखड़ा समेत कई बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के 1400 गांव जलमग्न हो गए हैं और करीब 1.5 लाख एकड़ खेती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सबसे ज़्यादा तबाही गुरदासपुरा, अमृतसर, लुधियाना और पठानकोट जिलों में देखने को मिल रही है। बाढ़ ने 1988 की उस भयावह त्रासदी की यादें ताज़ा करा दी है, जब पंजाब में सैकड़ों लोगों की जान गई थी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से तुरंत विशेष राहत पैकेज और बचाव कार्यों में तेज
तेजी की मांग की है। हालांकि अभी हालात काबू से बाहर है और प्रशासन नुकसान का पूरा आकलन पानी उतरने के बाद ही कर पाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश केस में उमर खालिद, शर्जील इमाम और 7 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये सभी जनवरी से सितंबर 2020 के बीच गिरफ्तार हुए थे और फिलहाल यूएपीए और आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत जेल में हैं। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने कहा कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप और भाषणों को आधार बनाया गया है। लेकिन सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि अगर देश के खिलाफ कुछ किया है तो जेल में ही रहना बेहतर है। याद दिला दें कि फरवरी 2020 के दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध की आड़ में रची गई गहरी साजिश का नतीजा थे।